नमस्ते, मैं वैशाली। आज आप लोगों के साथ एक रीयूनियन का ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो डीएफ खुद अपनी वॉइस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। एंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग ट्विन जर्नी पे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि बिना मेंटोर के हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाएंगे तो क्या ये हमारा यूनियन पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इनका स्टोरी में अगर छोटे में अपना बोल दूँ, बाकी ये खुद आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। ये अपना डीएम किसी और को समझ रही थी, बट जो 8 इनर वर्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, राइट, क्योंकि वो 8 इनर वर्क डिवाइन ने मुझे पॉपअप किया था, मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया। बट यह मिरर एक्सरसाइज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो मैंने किसी को फॉलो करके ही किया था, राइट। बट इन्होंने वो 8 इनर वर्क किया, सारी चीज़ें की, और जिनको ये अपना डीएम समझ रही थी वो उनका डीएम नहीं था। साथ ही साथ इनकी लाइफ में उस 8 इनर वर्क को करने से उनका रियल डीएम यानी कि रियल ट्विन फ्लेम उनके सामने उनका यूनियन हो गया, और उनके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग भी हो गई। उनके डीएम ने खुद कन्फेस किया, राइट। आप इनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना। एंड आई होप जिन लोगों के अभी भी डाउट हैं कि हमें 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, कहीं ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। 7 चक्रा मेडिटेशन, अगर आप ट्विन जर्नी पे हो, देन जैसे आप सांस लेते हो, राइट, अगर आप अपने ट्विन को अवेकन करना चाहते हो तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करना है। और साथ ही साथ अपनी चॉइस को क्लियर करना है। और जितना ज़्यादा आप अपनी चॉइस क्लियर करते, खुद को हील करते हुए चलते चले जाओगे इस जर्नी पे, आपका यूनियन या आपका रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको कोई भी स्पेशल टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, ओके। एंड आई होप आप में से अब जिन लोगों के डाउट आते हैं कि हमें 7 चक्रा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ज़रूर करो। अगर वो डीएम है आपका, वो अवेकन होगा। इन केस आप शायद किसी को अपना ट्विन समझ रही हैं, हो सकता है कि वो आपका ट्विन ना हो, देन आपकी लाइफ में आपका रियल डीएम आ जाएगा। तो 7 चक्रा मेडिटेशन का ओनली एंड ओनली पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों, एंड इन डीएफ को आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दें, ओके। नमस्ते वैशाली मैम एंड नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बोलते वक्त तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं वैशाली मैम को पूरे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस दी और वो अभी भी दे रही हैं। थैंक यू सो मच वैशाली मैम। तो अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू करने जा रही हूँ। तो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम होम्योपैथी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो तभी मैं एक शादी में गई थी, तो अपने कज़न ब्रदर की शादी में गई थी, और वहीं पे ना मैं एक लड़के को बस मैंने देखा था, और उसको देखने से एक अलग ही अट्रैक्शन फील हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक अलग कनेक्शन है इससे। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं, बहुत नाची घूमी सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चाह हो गई कि मेरी बात हो उससे, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है वेट करेंगे, अगर मेरे लिए होगा तो आएगा। तो मैंने वेट किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जैसे मैं यूट्यूब चलाती थी तो मेरे पास वीडियो पॉपअप हुई, ठीक है। उसमें वो वीडियो में ये था कि उन्होंने बताया था कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस। तो मैंने देखा कि जो भी मेरे साथ हुआ वो जैसे ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मैं हूँ ट्विन फ्लेम तभी ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। फिर टाइम बीता, लेकिन वो आया ही नहीं, वेट करते करते भी। लेकिन कॉलेज में ही ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, और मतलब उस वक्त भी था, हम लोग फर्स्ट ईयर से हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे। अब जो है कोरोना टाइम आ गया, तो कोरोना टाइम में क्या हुआ कि लगभग अप्रैल के आसपास क्या हुआ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, ठीक है। और जिससे कि ना मेरे अंदर खुद ब खुद आया कि धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ आई कि जैसे मुझे खुद को हील करना है, ठीक है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जैसे वाटर टेक्निक है,
पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन, मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने खुद को हाई वाइब्रेशन पे लाई। उस वक्त मेरा बस इतना था कि मैं खुद को हील कर रही हूँ, और मैं जिस लड़के की तरफ अट्रैक्ट थी, तो मैं मतलब यूनिवर्स से पूछती रहती थी, तो यूनिवर्स मुझे साइन देते थे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है। लेकिन उसका कंफर्म नहीं होता था मेरे को कि वो है या नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं था, वो वेट करते करते। फिर मैंने मुझे ना बीच में जो मिरर एक्सरसाइज है मुझे उसका भी पता चला, तो मैंने मिरर एक्सरसाइज मैंने की। और धीरे-धीरे ना मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं उस लड़के की तरफ जो पहले खींच रही थी ना, वो अब नहीं है। अब मुझे उसकी याद भी नहीं आती थी। लेकिन अब मैंने मतलब जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन वो अचानक से ना जैसे मैं खिंचने लग गई उसकी तरफ, और मुझे पता ही नहीं चला, मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा था। जैसे मैं खुद तो जानती थी कि नहीं, वो मेरा बस बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसकी तरफ मैं खींच रही थी अपने आप ही। और कोरोना टाइम में क्या था कि जैसे वो मेरे को कॉल करता था, तो ग्रुप में 1-2 बच्चे और होते थे कॉलेज के ही, तो हम लोगों की ग्रुप कॉलिंग होती थी। धीरे-धीरे क्या हुआ कि टाइम बीता, और लगभग क्या हुआ कि नवंबर आते-आते, जो कोरोना टाइम में 2020 में, नवंबर आते-आते क्या हुआ कि हम लोगों की लड़ाई हो गई, है ना? और वो लड़ाई धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसे अब मुझे नहीं रहना इसके साथ, ठीक है? और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते वहाँ से। और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था तभी। फिर मैंने विशाली मैम की वीडियोस जब देखी, तो चक्रा मेडिटेशन देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि अपनी हीलिंग में स्टार्ट करूँगी, और क्यों ना नए साल से कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो मैंने ना 2021 में ही, मतलब मैंने 1 जनवरी से ही मैंने डिसाइड किया कि मैं चक्रा मेडिटेशन करूँगी। तो मैंने चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं चक्रा मेडिटेशन हमेशा करूँगी, और साथ में लाइट लैंग्वेज अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो और फिर क्या था कि जनवरी से ही ना हम लोगों के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए, है ना? तो कुछ टाइम के लिए कॉलेज स्टार्ट हुए थे, जब तक ये दोबारा नहीं आया था कोरोना। तो जब कॉलेज स्टार्ट हुए तो कॉलेज में मिलना हुआ हमारा। अब जब मिलना होता था, तो जैसे हम लोग हमेशा टकराते थे। अगर कहीं पे कोई रास्ता बन भी नहीं रहा ना, अगर उसके आने के चांस भी नहीं है, जैसे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉलेज जाना है, तो जैसे मेरे को सपना आता था ड्रीम में कि जैसे वो आ रहा है, मिलने आ रहा है, या मैं उसका वेट कर रही हूँ। और फिर क्या होता था कि मेरे को दिखता था कि जैसे वो अचानक से आ गया सामने। और मतलब ऐसे क्या हुआ कि हम लोग अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल ऐसे मिलते थे। और फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जैसे मैं अगर उसके सामने भी जाती थी ना, या फिर जैसे कुछ काम पड़ गया या साइड में भी मैं हूँ, तो जैसे ना मैं काँपने लग जाती थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बार मेरी जो एक फ्रेंड है, मैं उसको मैंने बताया था सब कुछ, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा रोई लिपट के कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उस दिन ना मैं पूरे रास्ते रोते-रोते घर गई, ठीक है? और फिर घर पे जाके मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद को पूरी तरह हील करूँगी, ठीक है? मतलब यहाँ पे मेरा ट्विन फ्लेम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने उसके लिए सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इतना हील करूँगी कि इस पर्सन के सामने मैं खुद को स्टैंड कर सकूँ अपने पैरों पे, मतलब मैं कँप-कँपाऊँ ना, मेरी एनर्जी बैलेंस रहे। तो जो मेरे घर में जो व्हाइट बोर्ड है, मैंने मार्कर उठाया और मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई कि मुझे करना क्या-क्या है अपने आप को हील करने के लिए। तो मैंने उसमें चक्रा तो था ही, और मैंने कर्मा क्लींजिंग ऐड करी, और ना साथ में धीरे-धीरे मैं वैसी चीज़ें ऐड करती गई जो वैशाली मैम बताती गई। जैसे बैलेंसिंग का हो गया, ठीक है? और रेड तारा मंत्रा हो गया, और फिर रेड तारा मंत्रा, होपोनोपोनो प्रेयर हो गई, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, ये सब तो मैं करती थी। कुछ नहीं किया था। वो मैंने सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम के लिए नहीं कर रही थी ये सब। मैंने सिर्फ़ कुछ चीज़ें ली अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कि कॉलेज से जितना भी टाइम बचता है, मैं कितना टाइम दे सकती हूँ इन सब चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें करी। और कुछ ही थी, गिनती की 4-5 चीज़ें थी, तो वो भी हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं करती थी, 10-10 मिनट के लगभग, या 12-15 ऐसे हो जाते होंगे, ठीक है? बस इतना ही करती थी। अब क्या होता था कि उसके ड्रीम्स भी आने लग गए मेरे को, और जबकि मैं ट्विन फ्लेम को मतलब इतना शुरू से सर्च कर रही थी, है ना? लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? और मेरे को ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक डाउट भी रहता था, क्योंकि मैं इसके कॉन्टैक्ट में नहीं थी, मेरी इससे बात नहीं होती थी, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता था मेरे को। तो मेरे को ना मिड मार्च के आस-पास ना मेरे को ऐसे सपने आते थे कि वो बहुत रो रहा है ना? तो और मैं घबरा जाती थी एकदम से।
तो जब फर्स्ट टाइम ये सपना आया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे इसलिए आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि हमेशा उसके थॉट्स ना मेरे माइंड में चलते रहते थे, सपने आते रहते थे और भी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर दोबारा आता है ना ऐसा सपना, तो मैं इसको अनब्लॉक कर दूँगी। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा परेशान हो रहा है, और मुझे इसलिए सेंस हो रहा है क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो हो सकता है कि इसलिए मेरे को पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर वैसे ही हुआ, मेरे को सपना सेम दोबारा आया कि वो बहुत रो रहा है, वो बहुत परेशान है, और वो मेरे से बोल रहा है कि तू मतलब ऐसे कैसे भूल सकती है, मैं तेरा फ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं एकदम घबरा गई, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ही उठी मैं, और मैंने सबसे पहले मैंने उसे अनब्लॉक किया। मैंने उसे वहाँ से अनब्लॉक किया, तब जाके मुझे भी रिलीफ मिला। फिर नेक्स्ट मंथ ना हमारे एग्ज़ाम थे, 17 करीब से डेट आई थी एग्ज़ाम की। लेकिन क्या हुआ कि अप्रैल के शुरू में ही मेरे को ना मतलब लास्ट मार्च के आसपास या अप्रैल के शुरू में ही ना मेरे को ऐसे साइन मिलने स्टार्ट हो गए। मेरे को 5-5 की सिंक्रोनिसिटी होनी स्टार्ट हो गई। मतलब उस वक्त मेरे को लिटरली मतलब मेरे को पता चला अच्छा कि नंबर इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेरे को सबसे जो पहला नंबर जो इतना ज़्यादा पॉपअप हुआ वो 555 की सिंक्रोनिसिटी थी, ठीक है। और उस नंबर से मेरे को ये पता चला कि मेरे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और मेरे को जब जैसे घर के आसपास तितलियाँ हैं, है ना, और मैं रोड पे जा रही हूँ तो तितलियाँ हैं, मेरे मेरे आसपास तितली घूम रही है। जैसे एक तितली तो बिल्कुल ऐसे मेरी गर्दन को टच करके गई थी। और फिर जब वीडियोस देखती थी तो वीडियोस में वैशाली मैम ने भी बताया कि जिनको 5-5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उनके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। और मेरे को और भी मतलब एक दो वीडियो में मेरे को पॉपअप हुआ कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। और वहाँ पे ना मेरे को एक मतलब मेरे को वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा। वहाँ पे अपने आप ही मेरे को एक पीस सा मिला कि एक एक ट्रस्ट आ गया अपने आप ही कि हाँ मेरे डीएम की अवेकनिंग तो स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर मन में ये क्वेश्चन चलने लगा कि मेरा जो डीएम है वो है कौन एक्चुअल में, ठीक है। किसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, मैंने तो किसी के लिए काम नहीं किया। और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले अ, मेरी लाइफ में एक और पर्सन आया, ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंने डिसाइड किया था उसके साथ डिस्कस करने के लिए पढ़ाई का, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे थे। तो जैसे उसने मेरे को बोला तो मैंने हाँ कर दिया था कि चलो ठीक है पढ़ाई का डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी मन तो लग नहीं रहा था इधर उधर, तो मैं सोचा चलो इसके साथ पढ़ाई हो जाएगी। तो उसके साथ काफ़ी मेरा अच्छा टाइम रहा, हम दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और साथ में मेरे को साइन भी मिलते थे कि मेरे डीएम की अवेकनिंग चल रही है। कभी कभी मेरे को डाउट होता था कि कहीं मैं जिस पर्सन से अभी बात कर रही हूँ यही तो नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में यही पर्सन आया है अभी। तो जब मैंने यूनिवर्स से पूछा कि यूनिवर्स वो पर्सन कौन है, मुझे उसका नाम बताओ, तो धीरे धीरे मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड का ही नाम मेरे को हर जगह दिखने लगा। तो लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था क्योंकि मेरे उससे बात तो होती नहीं थी, और मन में एक डाउट रहता था कि कहीं सच में है या फिर मैं यूं ही सोच रही हूँ, है ना। और अगर कभी मुझसे पूछने गई तो कहीं वो ये ना बोले कि ये पागल है, क्योंकि मैं डिसाइड भी कर चुकी थी कि मुझे इसके पास कहीं वापस नहीं जाना है। फिर जून आते आते मेरे को अंदर से ही ना मेरे को ये इस चीज़ का मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं जिस पर्सन के साथ हूँ, मतलब जिसके साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, कि ये वो पर्सन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हील नहीं है, बहुत ही डिसबैलेंस है ये। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ऐसा मेरे को वीडियोस पॉपअप हुई थी कि जब मेरा पर्सन जब अवेकन हुआ तो उसकी बैलेंसिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो मैंने बोला कि नहीं ये पर्सन तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये नहीं है वो पर्सन। फिर मुझे बस लास्ट में एक उसी का ध्यान आया कि अब बचा वो, क्योंकि वो गया जिससे मैं शादी में मिली थी, ठीक है, उसका ख्याल अपने आप चला गया जैसी मैंने हीलिंग अपनी की। फिर सेकंड पर्सन ये आया था, फिर इसका भी मेरे को अंदर से ही मेरी इनर वॉइस ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है, ये हील तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। लास्ट बचता था मेरा बेस्ट फ्रेंड जिससे मेरी बात नहीं होती थी। तो मैं बस इसी में रहती थी कि मेरे अंदर से बस यही चीज़ होती थी कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करो कि वो आके अपनी सारी फीलिंग्स मेरे को बताए, जिससे कि मेरे को कंफर्म हो कि यही पर्सन है, मेरे को डाउट ना हो। क्योंकि अभी तक ना मैं सिर्फ डाउट में ही रही हूँ कि ये है कौन है। तो मैं अपने जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलती थी कि जो मेरा डीएम है मैं चाहती हूँ कि वही मेरे को आके बताए कि उसके साथ हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मेरे को सब कुछ आके बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है इस टाइम में। तो एट द एंड मैंने सोचा नहीं था, ऐसा ही हुआ। तो याद है मैंने एक बार मैंने वो भी किया था, इसी लास्ट टाइम में मैंने गोल्डन हार्ट मेडिटेशन भी किया था। मैंने उसको ऐसे ही मैसेज भेजा था एक बार
तो 5 जुलाई को क्या हुआ, सुबह सुबह मैं जब नाश्ता बना रही थी, तो उसी टाइम पे ना मुझे अपने हार्ट में ना एक एनर्जी फील हुई, और बस मेरे मुंह से जो नाम निकला वो मेरे डीएम का था। और वो बिल्कुल लव और पीस की एनर्जी थी। मैं इतनी खुश थी ना उसे महसूस करके, बस मन कर रहा था मैं नाश्ता बना रही हूँ लेकिन ना सबसे पहले मैं इसे फ़ील कर लूँ, और वो मेरे को 2 बार फ़ील हुई वो एनर्जी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं भूल गई, मैंने उस चीज़ को एक इग्नोर कर दिया, मतलब हो गया होगा कुछ फ़ील, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ कि दिन में मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, फिर से वो एग्ज़ाम पहले वाले कैंसिल हो गए थे, दोबारा से हो रहे हैं हमारे। तो फिर क्या हुआ कि उसका मैसेज आया दिन में, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ओपन किया, मैंने खोला फ़ोन अपना, तो उसका मैसेज आया। और उसने ना मेरे से मैसेज में उसने मेरे से पूछा आते ही कि तू मेरे से नाराज़ तो नहीं है? क्योंकि जो सपने मेरे को आते थे ना, कि मेरे को सपना आता था नॉर्मली कि जैसे मैं उससे नाराज़ हूँ और वो मेरे से सवाल जवाब करता है। तो उसने मेरे को बताया नहीं, मैंने भी उससे पूछा नहीं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरे से पूछा ना कि तू मेरे से नाराज़ है, उसने कई बार पूछा तू मेरे से नाराज़ है? पर बोला नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको भी यही सपने आते थे कि जैसे मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रही। तो उसने मेरे को खुद बोला कि तू शाम को फ्री है? तो मैंने कहा हाँ, मैं फ्री हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं कॉल करूँगा शाम को। मैंने कहा ठीक है। और शाम होने का वेट ना दोनों ही कर रहे थे एक्चुअल में। फिर शाम को उसने कॉल की मेरे को, फिर हालचाल पूछे एक दूसरे के हम दोनों ने, और धीरे धीरे ना उसने अपनी सारी फीलिंग धीरे धीरे करके उसने बोलनी स्टार्ट कर दी। और मैं ना हैरान बिल्कुल कि ये क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। उसने मेरे को बताया कि उस टाइम में जब उसकी अवेकनिंग चल रही थी, मतलब उसे नहीं पता उसकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसके पापा को कोरोना हुआ था, उसको भी कोरोना हुआ था। वो अपने पापा को लेके बहुत डर गया था। उसको ड्रीम आते थे, मेरे तो ड्रीम आते ही थे उसको, लेकिन उसको कुछ और भी नज़र आता था जो उसने मुझे उस वक्त नहीं बताया। लेकिन उसको कुछ और भी नज़र आता था, और वो क्या था पता नहीं, लेकिन वो उस चीज़ से बहुत डर जाता था। और उसने मेरे को बोला कि मैं अपना ना कॉन्फिडेंट खो रहा हूँ, जैसे मैं पहले था ना मैं वैसा नहीं रहा अब। उसने एकदम से लाइन बोली कि जैसे मैं पहले था ना मैं वैसा नहीं रहा, मैं बहुत बदल गया हूँ। फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे कि जैसे ना मैं हील हो रहा हूँ। उसने ये लाइन जैसे खुद बोली कि जैसे मैं हील हो रहा हूँ। और उसने एक लाइन और बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू मुझे हील कर सकती है। मैंने उससे पूछा स्पेशली कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे हील कर सकती हूँ? तो उसने मेरे को बोला कि बस ऐसे ही मेरी गट फीलिंग ने मेरे को बोला, बस इसलिए मैंने तेरे को बोला। तो मैंने उसको बोला कि तू होम्योपैथी मेडिसिन ले लेता। तो उसने उस वक़्त तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने बोला कि हाँ, मैंने ना होम्योपैथी मेडिसिन ली है, और वो मैंने खुद प्रूव करी थी मैंने अपने सिम्पटम्स देख के, और एक्चुअल में वो वर्क कर रही है और उसी से मेरे को आराम भी मिल रहा है। उसने मेरे को ये बोला, ठीक है। और मैंने इन सब चीज़ों को बाद में रिलेट किया, ठीक है। और उसने मेरे को क्या-क्या बोला, उसने ना मेरे को बोला कि तू ना जैसे ना, मतलब उसने पहले बोला कि तेरा और मेरा ना कोई कनेक्शन है। उसको ऐसा लगता है कि तेरा मेरा कोई कनेक्शन है। और उसने बोला कि तू तो जगत जननी है, तू तो माता है। और उस वक़्त मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी कि मैं इसको बताऊँ क्या एकदम से। एक तो हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी ज़्यादा चीज़ें, वरना इतनी लंबी चीज़ें छोटी-सी बात में तो ख़त्म नहीं हो सकती। बस मैंने उसको इतना गाइड कर दिया था कि हमेशा पॉज़िटिव रह, पॉज़िटिव थिंकिंग रख, मेडिटेशन कर। और जब जब उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी ना कि जैसे मैं बहुत डरा हुआ हूँ ये वो, तो एक टाइम को जैसे मुझे लग गया था कि ये क्यों डरा हुआ है। तो मैंने उसको तसल्ली दे दी थी कि मैं तेरे साथ हूँ, इतना भरोसा रख। तो उसको बहुत रिलीफ़ मिला था उस टाइम पे, जितना मैंने महसूस किया। और उसने मेरे को सॉरी भी बोला था कि वो जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों के लिए उसने मेरे को सॉरी बोला। और उसने ये भी बोल दिया था बीच में कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने जादू टोना तो नहीं करा दिया। तो उस वक़्त मैंने खुद को समझाया कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, किसी को भी लग सकता है अगर किसी के साथ ऐसा हो तो। मैंने उसको इतना ही समझाया कि देख, माइंड का है सारा जो भी सीन है, तो बस पॉज़िटिव थिंकिंग रख और हैप्पी रह। मेरे को एक और चीज़ बोली थी
कि ना जैसे मैंने इस टाइम में ये सब कुछ हुआ तो ऑब्वियस ही बात है साइकोलॉजी खोलेंगे मेडिकल के स्टूडेंट, है ना। तो उसने बोला कि मैंने साइकोलॉजी को स्टडी किया और मैंने बहुत ज़्यादा मैंने समझा इन सारी चीज़ों को, मतलब उसने अपने माइंड के लेवल पे। तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ साइकोलॉजी को मैंने भी समझा, मैंने भी जितना मेरे को बुक से मैं समझ सकती थी मैंने वो समझा। मतलब एक तरीके से मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं एक तरफ जो कर रही थी ना वो भी कर रहा था सामने से वो काम। और लास्ट में ना मतलब लास्ट में क्या, हम दोनों ही ना एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे। फिर हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो अब हम बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं दोनों। और मैं एग्ज़ाम की वजह से कुछ नहीं बोल रही हूँ उससे अभी, लेकिन मैं शुरू में तो इस इंसिडेंट्स के बाद में बहुत खुश हुई, लेकिन ना मेरी तो नींद उड़ गई, रात की नींद उड़ गई। और ना अगले दिन से ना मेरे को ऐसा लगने लगा यार जैसे अभी तक तो मैं ना सिर्फ जैसे मैं अगर जैसे मैम जो वैशाली मैम जो अगर कोई स्टोरी वगैरह भी सुनाती थी, मतलब जैसे किसी और की जो स्टोरियाँ हैं ठीक है वो डालती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ज़्यादा ज़्यादा सीखने को मिलेगा, सुन लेना चाहिए, तो एज अ स्टोरी मैं चीज़ों को समझती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्टोरी के अंदर जैसे सच में आ जाना तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और इसमें ना मैं बिल्कुल हिल के रह गई और जैसे मेरे को बहुत रोना भी आया कि क्या हो गया अचानक से, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर मुझे अपनी फैमिली का ध्यान आने लगा कि मेरी फैमिली नहीं मानती, मतलब बिल्कुल, मतलब वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते सब लोग, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना। लेकिन हाँ ये है कि मेरी फैमिली में मेरे पापा बुद्धा जी को मानते हैं, बाकी पूजा पाठ हमारे घर में कभी नहीं होता। तो मेरे को बस एक डर ये लग गया था तुरंत में कि अगर मैं अपने पापा को बताऊंगी तो वो मानेंगे भी या नहीं। पर देखते हैं एग्ज़ाम के बाद क्या होता है। एंड आप सभी लोग प्रे करना कि सब कुछ अच्छा हो। मैं लास्ट में ना कुछ अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बोलूँगी जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे कि जिनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ना अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, और जैसे अगर आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है कि यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, जैसे किसी ने आपको ट्रिगर किया, आपके फ्रेंड वगैरह ने, तो आपकी जो इनर वॉइस होती है वो आपको बताती है, वो आपको गाइड करती है कि यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करो, तो वहाँ पे तुरंत करना चाहिए। तुरंत मतलब मैंने ऐसा किया था, मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को ट्रिगर किया था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बस वहाँ पे मैं मेडिटेशन में बैठी और मेरे को अंदर से मेरे को ऐसी गाइडेंस सी मिली कि यहाँ पे मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ को, मैंने शायद उसको अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो फिर मैंने उसको तुरंत ही मैंने उसको ठीक किया था मेडिटेशन में बैठ के। तो यहाँ पे ना प्रायोरिटीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपने कहीं जो आपको ट्रिगर मिल रहा है कहीं आपने उस सामने वाले पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे रखी खुद से। क्योंकि वैशाली मैम ने बताया था कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी अपने सोर्स को देते हैं, ठीक है, मतलब अपने रब को देते हैं, फिर उसके बाद हम खुद को देते हैं, फिर हम अपने ट्विन को देते हैं, फिर कोई अदर पर्सन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस जर्नी में सीखी, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना। मैं जितना भी शुरू से लेके अभी तक आई हूँ, भले ही मेरा बिलीव किसी ने ना किया हो कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं हमेशा, जैसे अपने कॉलेज में भी ना मैं इसी चीज़ के लिए मशहूर हूँ, क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी जो इनर वॉइस है उसको फॉलो करो। और उन लोगों को समझ नहीं आता, उन लोगों को लगता है कि कैसे फॉलो किया जाता है इनर वॉइस को, कैसे सुना जाता है उसकी आवाज़ को। और भरोसा मैंने सीखा कि यहाँ पे भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको अपनी लाइफ पे खुद पे भरोसा होना चाहिए, है ना, कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी सब अच्छा होगा। और मैंने ना हम दोनों की कन्वर्सेशन से एक बात नोटिस की कि जैसे ना मैंने खुद को इंट्यूटिवली हील किया था, ठीक है, मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया तो उसमें जो रेकी हीलिंग होती है, जैसे शुरू में मैंने वो अप्लाई भी करी थी एक बार अपने सर दर्द के लिए, मेरे सर में दर्द रहता था, मैंने उसके लिए शुरू में वो अप्लाई की थी। तो जैसे मैंने शुरू में खुद को अपने आप को उससे हील किया था, तो जैसे मेरे डीएम ने मेरे को बताया कि इसने अपने आप को होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक किया। तो मैंने देखा कि इसने अपने आप को लॉजिकली हील किया, मैंने अपने आप को इंट्यूटिवली हील किया, ठीक है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, वो हम लोग वो ना यूनिवर्स के लॉ पे बेस्ड होती हैं सारी, तो उसी के हिसाब से उसने खुद को हील किया, लेकिन वहाँ पे एक लॉजिक लगा, मैंने खुद को वैसे हील किया था, अपनी इंट्यूटिवली मैंने अपनी पावर से हील किया था। यहाँ पे मेरे को पता चला कि ओके ये मस्कुलाइन है तो इसने अपने आप को लॉजिकली हील किया, मैं फेमिनाइन हूँ तो मैंने अपने आप को इंट्यूटिवली हील किया खुद को।
सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ग्रेटिट्यूड में रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। और हम दोनों को आप सभी की ब्लेसिंग की भी ज़रूरत है, तो हम दोनों को भी आप सब अपनी ब्लेसिंग देना।